तो बात करेंगे गिरिडीह की, जहां पर गिरिडीह जिले के नगर निगम में तैनात 250 सफाई कर्मियों को 20 नवंबर को बूथ पर मतदान करने नहीं दिया गया, जिस कारण उनमें काफी नाराजगी देखी जा रही है। इसको लेकर के सफाई कर्मियों ने वोट नहीं दिए जाने तक अपने कार्यों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। देखिए, हम लोग को 26 तारीख 10वां महीना 2024 को डीसी साहब से आवेदन आया था नगर निगम में कि जितना भी सफाई कर्मी है सबको वोटर इलेक्शन में ड्यूटी पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ चिट्ठी दिया गया कि आप लोग जाइए HE हाई स्कूल में ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि चुनाव में आपका ड्यूटी पड़ेगा। इसलिए डीसी साहब का आदेश है कि आप लोग जाइए HE हाई स्कूल और ट्रेनिंग दीजिए। तो हम लोग गए ट्रेनिंग देने के लिए, तो हम लोग ट्रेनिंग भी दिए। आए हम लोग अपना विभाग से बात किए तो बोला ठीक है ट्रेनिंग दे लिए, तो सर हम लोग ट्रेनिंग में इलेक्शन ड्यूटी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, जब नहीं कर पाइएगा तो आप लोग सब बूथ में जाके झाड़ू मारिए। फिर हम लोग का निर्देश निकला कि सब बूथ में जाके झाड़ू मारिए। हम लोग पूरा बूथ में जाके झाड़ू मारने लगे। तो हम लोग जो भी आदेश मिला गया नगर निगम की ओर से हम लोग वो काम किए। हम लोग को ट्रेनिंग में भेजा गया, हम लोग ट्रेनिंग दिए। अगर हम लोग को बूथ तो देखिए, कल झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान था, जहां पर सभी ने अपना मतदान किया। छुट्टियां थी, जहां जहां मतदान था वहां छुट्टियों की घोषणा की गई थी, तो सभी ने मतदान किया। लेकिन जो अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम के सफाई कर्मी जो थे उन्हें काम में लगाया गया था, और कई ऐसे लोग थे जैसे पुलिस प्रशासन और फोर्सेस, ये लोग तैनात थे। तो इन लोगों को ड्यूटी इन लोगों की दी गई, इन लोगों की ड्यूटी बूथों पर लगाई गई सफाई करने का, और इसके बाद इन लोगों को, ये लोग जैसा कह रहे हैं कि इनको वोट करने नहीं दिया गया है। अब इनकी नाराजगी है और ये नाराज होकर के कह रहे हैं कि जब तक वोट नहीं दिलवाया जाएगा तब तक ये लोग काम नहीं करेंगे, यानी कि वोट नहीं दिए जाने तक इन्होंने काम के बहिष्कार करने का ऐलान किया। इनकी मांग है कि इन्हें वोट दिलवाई जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए गिरिडीह से हमारे साथ निशांत जुड़ गए हैं। जी निशांत, सफाई कर्मी जिन्हें कल बूथों में तैनात किया गया था, सफाई के काम में लगाया गया था, वो लोग बता रहे हैं कि उनको वोट करने नहीं दिया गया है और कह रहे हैं कि जब तक वोट नहीं करने दिया जाएगा तब तक वो लोग काम नहीं करेंगे। क्या जानकारी? जी, सभा में बताना चाहूँगा कि कल मतदान हुआ है गिरिडीह में। यहाँ पे 6 विधानसभा सीटों पे मतदान हुआ है। यहाँ की जो सफाई कर्मी हैं उनके वोट करने के लिए नहीं दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। हमने यहाँ सफाई कर्मियों से भी बात किया था और सफाई कर्मियों से जानने का प्रयास किया था कि क्या मुद्दे हुए हैं, क्या मामले हुए हैं जो उन्हें वोट करने नहीं दिया गया। जिस पर सफाई कर्मियों का कहना था कि उन्हें 26 अक्टूबर को चुनाव के ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग दिया गया था, लेकिन वे चूंकि कम पढ़े लिखे हैं, इस कारण वे चुनावी कार्यों को संभाल नहीं सकते थे, जिस कारण उन्होंने काम को करने से मना कर दिया था। बाद में फिर उन्हें आदेश आया कि वे सफाई के काम में चुनाव में आपके बूथों पे ड्यूटी करेंगे, और इस दौरान उनका वोट वगैरह जो भी रहेगा उसका कोई जानकारी इनको कुछ नहीं दिया गया था। लेकिन जब वे वोट करने के लिए गए तो इन्हें मतदान केंद्रों से वापस भेज दिया गया, या कह के भेज दिया गया कि आपका वोट हो चुका है। तो आइए हम कुछ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कुछ सफाई कर्मी भी, तो हम इनसे जान लेंगे पूरी बात क्या हुई है। जी बताइए, क्या आप लोग को क्या दिक्कत हुआ था, परेशानी हुई थी? देखिए, हम लोग को 26 तारीख 10वां 2024 को चिट्ठी आया है डीसी साहब यहाँ कि आप लोग को इलेक्शन करना है, इलेक्शन ड्यूटी में आपको ड्यूटी मिला है। तो हम लोग को ट्रेनिंग कागज हम लोग ट्रेनिंग दिए HI स्कूल में, HI पब्लिक स्कूल जो है उसमें हम लोग ट्रेनिंग दिए। तो हम लोग को ट्रेनिंग में हम लोग को पता चला कि हम लोग इलेक्शन ड्यूटी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, उतना समझ नहीं आया। तो हम लोग जब विभाग में बोले कि सर हम लोग नहीं कर पाएंगे इलेक्शन ड्यूटी, तो हम लोग को इलेक्शन ड्यूटी से वापस करवा दीजिए। तो बोला अच्छा ऐसा बात है तो ठीक है, तुम लोग हर बूथ में जाके झाड़ू मार देना। हर बूथ में हम लोग को निर्देश मिला कि हर बूथ में जाके झाड़ू मारना, हम लोग मारने के लिए तैयार होगी। तो जैसा नगर निगम से हम लोग को निर्देश आया वैसा हम लोग काम करने के लिए तैयार हो गए। मगर हम नगर निगम में ये चीज हमको जानकारी नहीं मिला कि आपका वोट कोई जगह पर दिया जा रहा है।
कौन सा स्थान में दिया जा रहा है, आप उस जगह पर जाकर अपना वोट मार दीजिए। ऐसा हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया गया। आज जब 20 तारीख को गए वोट देने के लिए, तो हम लोग को बोला गया कि आप लोग का वोट हो चुका है। तो मैं वोट दे भी नहीं किया, तो वोट कहाँ से हो गया? जब हम विभाग में ये बात को बोले कि सर आपका निर्देश आया कि जाइए ट्रेनिंग करने, हम लोग ट्रेनिंग करने गए। आपका निर्देश आया कि बूथ में जाकर झाड़ू मारो, झाड़ू मारे। तो आपका निर्देश जो भी आया हम लोग सब पालन किए। मगर हम लोग को समस्या ये था सर कि हम लोग को ये नहीं पता था कि हम लोग को वोट कहाँ मारना है और हम लोग को वोट कौन जगह मारेंगे। आज हम लोग को नहीं बताने के कारण वोट हम लोग दे नहीं पाए, जिसका हम लोग का अधिकार को छीना गया। और ये अधिकार हम लोग को बहुत बड़ा अधिकार था, जिसमें हम लोग भाग नहीं ले पाए। कितने लोग वोट से वंचित रहे? हम लोग 250 आदमी हैं, 250 वंचित रहे। अच्छा, आप लोग अभी क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि अगर जो भी नगर निगम में जो भी कर्मी है, जो हम लोग को मतलब आदेश नहीं दिया या हम लोग को ये नहीं बताने का प्रयास किया कि आपका जाइए फलना जगह बूथ है, अब वहाँ वोट मार दीजिए। निशांत एक मिनट यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से ये बता रहे हैं, पहले इन्होंने कहा कि इनको नहीं पता था कि इनकी वोटिंग कहाँ पर हो रही है, इन लोगों को जानकारी नहीं दी गई, ये लोग नहीं पहुंच पाए समय से। लेकिन एक तरफ ये भी बता रहे हैं कि जब वहां पर गए ये लोग तो इनसे कहा गया कि आपकी वोटिंग हो चुकी है। तो जब इन्होंने वोट दिया नहीं तो वोटिंग हुई कैसे? ये इस चीज को समझिएगा, क्या ये लोग समय से नहीं पहुंच पाए तो इनकी वोटिंग हुई ही नहीं, या फिर इन्हें वहां जाकर पता चला कि नहीं आपकी वोटिंग हो चुकी है? इस मामले को समझिए। सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आप लोग को वोट हो चुका है? क्योंकि मतदाता केंद्र जब गए, जब हम अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाएं तो बोला आपका हो गया है वोट। आप तो क्या आपको उससे पहले आप लोगों को कोई सूचना नहीं मिली थी? कोई जानकारी कि आप लोग का कहीं और वोट हो रहा है? वो जनता तो फिर आप लोग को कैसे मालूम चल गया कि हम लोग को वोट वहां पे होना था? बाद में आप लोग को ये बताया गया क्या? जब हम अपना विभाग में जाके पूछे कि सर हम लोग का वोट हो चुका है क्या, और हम लोग वोट देने गए तो हम लोग को नहीं हुआ, बोला वोट हो गया है। तब बोला हाँ वोट तो हो गया था, आपको वहां देना था। तो हम बोले ये चीज हमको जानकारी आप क्यों नहीं दी? जी सभा, तो जैसा कि हमें इनसे अभी जाने हैं, तो इनका साफ यही कहना है कि हम लोग को पहले कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब वे मतदान केंद्र पे पहुंचे थे और मतदान करने के लिए गए थे, तो वहां उन्हें बताया गया कि आपकी वोट पहले ही हो चुकी है। क्योंकि ऐसा होता है कि बैलेट पेपर से जो मतदान कर्मी होते हैं, ड्यूटी होती है, तो उनके बैलेट पेपर से मतदान करना होता है और उनके लिए आपका गिरिडीह समाहरणालय सभागार में व्यवस्था की जाती है। तो जब इन्हें कोई जानकारी मिलेगी ही नहीं तो ये वोट कहाँ से वहां देने के लिए पहुंचेंगे? बस यही बात है। मैं इनसे यह भी जानना चाहता हूँ कि अभी इन्हें जो कार्यों के बहिष्कार को लेकर जो बात सामने आई है, तो इन पर इनका क्या कहना है? जैसे कि अभी हम लोग अपना यूनियन लोग को बुलाए, बैठ के बात किए कि हम लोग का साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग का अधिकार को छीना गया है। आज हम लोग को नगर निगम की ओर से हम लोग को ये नहीं बताया गया कि हम लोग को वोट कहाँ देना था, जबकि नगर निगम से जो भी हम लोग का आदेश निकला हम लोग हमेशा खड़ा रहे, उसका आदेश का पालन किए। तो फिर हम लोग को ये आदेश क्यों नहीं दिया गया कि आपको वोट कहाँ करना है? आज हम लोग नहीं जानने के कारण हम लोग को वोट खत्म हो गया। आज हम लोग 250 आदमी वोट नहीं दे पाए, इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर जो जिम्मेदार है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या अभी आप लोग कार्य को बहिष्कार कर रहे हैं या फिर अभी काम कर रहे हैं? आज हम लोग 11 बजे लगभग हम लोग जाएंगे नगर निगम, नगर आयुक्त से हम लोग बैठ के बात करेंगे और उसका बाद इसमें जो